कोरोना संक्रमण के बाद देश के अंदर जो महंगाई है वो चरम पे है। हालांकि इस महामारी के वजह से लोग परेशान इस कदर हैं कि महंगाई की मार कोई देख नहीं पा रहा। ऐसे में आरजेडी ने देश के अंदर जो सामानों के ऊपर जो कीमतें बढ़ी है उस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा करते हुए देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के कई फैसलों को चुनौती दी है। आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस महामारी के वक्त जब लोग पहले से ही परेशान हैं, ऐसे में और ज्यादा जो महंगाई की मार है वो लोग झेल रहे हैं। फल सब्जी जो जरूरत के सामान है वो तमाम चीजें महंगी हो गई है। बात दाल की करें या फिर आटे की, हर कुछ महंगा होते जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। 100 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल बिक रहे हैं। 90 रुपए के ऊपर डीजल चले गए हैं। जो पेट्रोल का जो रेट है वो भी 100 रुपए के आसपास है। और भारत के अंदर स्थिति इस कदर बिगड़ गई है, स्थितियां बद से बदतर है। आर्थिक हालात भारत के इस कदर कमजोर हुए हैं कि जो देश दूसरे देशों को मदद पहुंचाता था अब वह खुद मदद के ऊपर निर्भर होते जा रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद जो लोग आज भी अंधभक्त हैं उनको ना महंगाई दिख रही है और ना ही देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में सभी को मिलजुल कर आगे आना चाहिए, लेकिन सरकार को इस बात को देखना होगा कि लोग आखिर क्यों इतने बेबस होते जा रहे हैं। संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन की वजह से ऐसे भी लोग बेरोजगार हैं। 2-2 रुपए के लिए लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर महंगाई का सितम इसी तरीके से आम जनजीवन पर पड़ेगा तो फिर लोग जाएंगे कहाँ। आरजेडी का यह सवाल तब उठा है जब पूरे देश के अंदर संक्रमण से लड़ने की तैयारी चल रही है। बिहार सहित तमाम जो प्रदेश है उनके जो मुखिया यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं उन सबका ध्यान इस महामारी से निपटने पर है। महंगाई की तरफ तो किसी ने नजर डाली ही नहीं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई देश के अंदर चिंता का विषय बना हुआ। हर कोई इस महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन उसका असर सरकार पे नहीं हो रहा। सरकार के जो लोग हैं या जो केंद्र की सरकार है वो बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान ही नहीं दे रही है। आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपने चंद लोगों के लिए देशवासियों के ऊपर महंगाई का अतिरिक्त जो बोझ है वो डालती जा रही है, लेकिन खुद का खजाना भरने के लिए भी सरकार इस कदर नहीं सोच रही है जिससे कि लोगों को राहत मिले। देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा, इस पर सरकार का फोकस न होकर चंद लोगों को अरबपति खरबपति बनाने में केंद्र की सरकार जुटी हुई है। हालांकि महंगाई की बात करें तो पूरे देश के अंदर महंगाई की मार हर व्यक्ति पर दिख रहा है, चाहे वो आम हो या खास। सब्जियों के दाम इस कदर आसमान को छू रहे हैं। तेल और दाल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है। बाजार में जाइए तो आप सरसों तेल की कीमत इस कदर बढ़ी हुई है कि हर व्यक्ति परेशान है। लोग के कढ़ाई से सरसों तेल अब दिखना लगभग बंद के कगार पे है। लोग जरूरत से भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। दाल की महंगाई एक बार फिर से चरम पे है। लोगों का गुजारा जिस वस्तुओं से होती है उन वस्तुओं के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में आरजेडी के जो सवाल हैं वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से सीधे पूछे जा रहे हैं। अब देखना है आरजेडी ने जो महंगाई का मुद्दा इस महामारी के वक्त उठाया है उसका असर सरकार पर कितना पड़ता है, या बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। किचन पर इतना दबाव बढ़ गया, खाद्य पदार्थों की काला बाजारी, बढ़ती कीमत, रसोई गैस तो पहले ही दबाव बना चुका है किचन पर। कड़वा तेल 200 रुपये किलो। अब अंत में अब देखिए क्या हाल हो गया कि डीजल जो है 90 रुपये लीटर हो गया। 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं पेट्रोल के लिए। देश कहां जा रहा है? अंधभक्तों को अभी पता नहीं चल रहा है कि देश में आम आवाम गरीब गुरबा बीपीएल परिवार जिनको 2 जून की रोटी पर संकट होता है उनके चूल्हे पर क्या स्थिति पड़ेगी, उनके रसोई पर क्या स्थिति होगी। कल तक ये देश भारत पड़ोसी देशों को मदद करता था। आज छोटे छोटे देश
जो भारत पर आस लगाए बैठते थे आज आपको मदद कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता। आपका मिसमैनेजमेंट, आप जिस तरह से संस्थागत तौर पर देश की संपत्तियों को लुटवा रहे हैं अपने चहेते धन्ना सेठों के हाथे। क्या है क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बता तो दें। उस हिसाब से इस देश में कितने रुपए बिकने चाहिए डीजल पेट्रोल। हालात बद से बदतर है, लेकिन अंधभक्तों